कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से विदर्भ के किसान नोटबंदी के साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि नासिक में किसान मजबूरी में अब अपनी सब्जियां जानवरों को खिला रहे हैं, क्योंकि अगर वो मंडी तक पहुंचते हैं तो उनको उनकी लागत का चौथाई भी नहीं मिल रहा है। व्यापारी कैश नहीं होने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। नासिक की सड़कों पर बिखरे ये टमाटर दरअसल किसानों के बिखरे अरमान हैं, जो इस साल अच्छी बारिश होने के बाद उन्होंने सजाए थे। टमाटरों की तरह किसानों के सपने भी बिखर गए हैं। मंडी में अब जब किसान टमाटर बेचने पहुंचते हैं तो जो भाव लग रहा है उससे उपजी निराशा का नतीजा है सड़क पर गिरा दिए गए ये टमाटर। 1 एकड़ में टमाटर उपजाने के लिए 1.25 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन आज के बाजार के हिसाब से 1 एकड़ टमाटर के लिए महज 40,000 रुपए मिल रहे हैं। उसमें भी कई मंडी व्यापारी किसानों को पेमेंट पुराने नोटों में कर रहे हैं, जिसके लिए घंटों बैंक की लाइन में लगने के बाद भी किसानों का नंबर नहीं आता। अभी दिक्कत ऐसी आ रही है कि जो टमाटर 200-250 रुपए बिक रहा था वो अभी 50 रुपए पे आ गया। तो हमारा इतना नुकसान हो, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो बैंक में से पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ भी भाव नहीं मिल रहा और हमें खर्चा करने के लिए भी पैसा नहीं, इसलिए मजदूर भी नहीं आ रहा है काम पे हमारे इधर। यही हाल प्याज का भी है। कई किसानों को तो लगता है कि अपनी सब्जियां मंडी में ले जाने की बजाय जानवरों को खिला दी जाएं। नकदी की कमी से किसान बहुत परेशान है। मजदूरी से लेकर खेती के लिए लगने वाली खाद, दवाई, किसी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। कुछ व्यापारी मजदूरों को चेक दे रहे हैं, पर उसके लिए बैंक में इतनी लंबी लाइनें हैं। रोज का काम छोड़कर किसानों के लिए वहां खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है। व्यापारी को जो लिमिट दिया है उन्होंने 50,000 का, 50,000 में हमको एक दिन का किराया भी नहीं हो जाता। जो किसान माल लेके आते हैं उसका भाड़ा भी हम नहीं दे सकते। कम से कम हमको रोज का 2 या 4 लाख रुपए बांटना पड़ता है। हफ्ते में हम 15, 20, 25 लाख रुपए का वाटअप रहता है हमारे किसान का। अगर चेक से भी करेंगे तो भी हमारा पैसा सामने से नहीं आ रहा है, क्योंकि विड्रॉल के लिए तकलीफ हो रहा है। रबी की फसल बोने का वक्त आ गया है। किसान गेहूं बोना चाहते हैं, पर पैसा कहां से आए। सरकार ने किसानों को बैंक से 25,000 रुपए तक निकालने की इजाजत दी है, पर ग्रामीण इलाकों में बैंकों में इतना कैश ही नहीं है। 4-5 किसानों को पैसा बंटने के बाद खत्म हो जाता है। मंडी में आए हैं तो प्याज लेके आए हैं, तो इधर व्यापारी लोग भी पैसा नहीं मिल रहा है, उनके पास भी पैसा उपलब्ध नहीं है, तो हमको भी चेक ही मिल रहा है। अगर वो चेक जमा करने के लिए हम जाते हैं बैंक में तो सुबह से लाइन लगा के फिर पूरा दिन उधर ही जाता है। हालांकि आज मोदी सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को जिला सहकारी बैंकों के जरिए 21,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ये नियम किसानों को जमीनी स्तर पर कितनी राहत दिलवा पाता है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो।